साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, जब एक लड़की की शादी होती है तो लड़की की विदाई उसके माता पिता और उसके परिजनों के लिए कितना भावुक पल होता है। और ये माता पिता और परिजनों के अलावा और कोई बेहतर नहीं जान सकता। एक तरफ तो बेटी के सुखद भविष्य की कामना, दूसरी तरफ बेटी से बिछड़ने का गम। आज प्रांजल के माता पिता भी बेटी को विदा करते हुए इन्हीं भावों से भरे हुए थे। प्रांजल का रो रो कर बुरा हाल था। सबसे ज़्यादा दुख तो प्रांजल को अपनी दादी से बिछड़ने का था। अब माता पिता कामकाजी होने की वजह से प्रांजल और उसके भाई का पालन पोषण उनकी दादी ने ही किया था। बच्चे जितना अपनी माँ से जुड़े थे उससे ज़्यादा वो अपनी दादी को प्यार किया करते थे। प्रांजल की दादी ने किसी तरह अपने दिल को तसल्ली देते हुए प्रांजल से कहा, लाडो, अब दोनों घरों का मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। जैसे तुम यहाँ सबकी लाडली थी, वैसे ही अपने ससुराल में सभी की लाडली बनकर रहना। अपने सास ससुर को माता पिता जैसा सम्मान देना और छोटी मोटी बातों को कभी दिल से मत लगाना। प्रांजल ने अपने आप को संभालते हुए कहा, दादी आप भी अपना ध्यान रखना और समय पर अपनी दवाइयाँ ज़रूर लेती रहना। और फिर प्रांजल की विदाई हो गई। प्रांजल की शादी अनुज से हुई थी। विदाई के बाद जब प्रांजल ससुराल में पहुंची तब अनुज ने महसूस किया कि प्रांजल बहुत उदास है। अनुज ने कहा, प्रांजल, मुझे पता है तुम अपने घर वालों को याद कर रही हो, तो क्यों ना तुम उनसे फ़ोन पर बात कर लो। प्रांजल ने अपने मायके में सभी से बात की। बात खत्म करने के बाद अनुज ने प्रांजल से कहा, तुमने अपनी माँ से तो थोड़ी देर बात की और अपनी दादी से इतनी देर। तुम तो अपनी दादी को बहुत प्यार करती हो। तब प्रांजल ने कहा, हाँ अनुज, मुझे माँ से बहुत प्यार है, पर मेरी दादी में मेरी जान बसती है। मेरी दादी मेरे दिल की हर एक बात बिना कहे समझ जाती हैं। अगर तुम्हारी दादी होती तो तुम्हें पता होता। तब अनुज का जवाब था, अरे मेरी दादी भी है। तब प्रांजल ने हैरान होते हुए कहा, मुझे तो दादी पूरे दिन से घर में दिखाई ही नहीं दी। तब अनुज ने कहा, मेरी दादी यहाँ शहर में नहीं, गांव में मेरे चाचा चाची के पास में रहती हैं। प्रांजल ने कहा, फिर तुम्हारी दादी शादी में क्यों नहीं आई? अनुज का जवाब था, वो बीमार है। प्रांजल ने कहा, ऐसी भी क्या बीमारी कि तुमने अपनी दादी के बिना ही शादी कर ली? अरे ऐसे नहीं होता, इसका मतलब तो ये है तुम अपनी दादी से प्यार ही नहीं करते। तब अनुज ने कहा, नहीं प्रांजल, तुम गलत समझ रही हो। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ। जब से प्रांजल को पता चला कि अनुज की दादी है, तब प्रांजल का दिल अनुज की दादी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। अब प्रांजल की इच्छा जल्दी ही पूरी हो गई। सभी कुलदेवी की पूजा के लिए गांव जा रहे थे। उनकी गाड़ी गांव के कच्चे पक्के रास्तों से होकर एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुक गई। अब हवेली को देखकर प्रांजल हैरान हो गई, क्योंकि ऐसा घर तो उसने सपनों में ही देखा था। प्रांजल का स्वागत अनुज के चाचा चाची ने बहुत अच्छे से किया। अब प्रांजल हैरानी से हवेली की भव्यता देख रही थी। अनुज ने उसे बताया कि प्रांजल, मेरे परदादा जी गांव के जमींदार थे, उन्होंने ही ये हवेली बनवाई थी। प्रांजल को घर में सब दिख रहे थे, लेकिन अनुज की दादी नहीं नजर आ रही थी। प्रांजल के सास ससुर और चाचा चाची सब अपनी बातों में मगन थे। तब प्रांजल ने अनुज से दादी से मिलने की इच्छा जाहिर की। अनुज ने अपने चाचा से पूछा कि दादी नहीं दिख रही, वो कहाँ हैं? अब अनुज की ये बात सुनकर एक बार तो उसके चाचा डर गए, फिर थोड़ा संभलते हुए बोले, बेटा माँ आराम कर रही हैं। तब अनुज ने कहा, हम दादी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। तब अनुज की चाची ने कहा, अरे बेटा तुम घूमो फिरो, शाम को मिल लेना दादी से, इतनी भी क्या जल्दी है? तब प्रांजल ने कहा, नहीं चाची जी, मैं सभी से मिल चुकी हूँ
और घूमना फिरना तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, लेकिन मुझे दादी से मिलना है। ये सुनकर चाची ने घर में काम करने वाली बाई से उसे दादी के कमरे में ले जाने का इशारा किया। हवेली के लंबे चौड़े गलियारों में से निकलते हुए बाहर की तरफ एक छोटा सा कमरा था। काम वाली बाई ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ बहुत अंधेरा था। अंदर जाकर उसने लाइट जलाई और खिड़कियाँ खोल दी। दादी ने उस काम वाली बाई से पूछा कि रमा कौन है? अनुज ने कहा, दादी मैं हूँ अनुज। ये सुनकर अनुज की दादी अपने शरीर को किसी तरह संभालते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहने लगी, अरे मेरा अनुज आया है आज मुझसे मिलने के लिए। अनुज ने कहा, हाँ दादी। आगे बढ़कर उसने अपनी दादी को सहारा देकर बिठाया और बोला, देखो दादी मेरे साथ कौन आया है। दादी ने अपना चश्मा लगाया और प्रांजल को ध्यान से देखा। फिर प्रांजल को अपने पास बैठाकर खूब आशीर्वाद और प्यार दिया। प्रांजल देख रही थी गौर से अनुज की दादी को। कितना गोरा रंग, सफ़ेदी लिए हुए बिखरे हुए बाल, लेकिन उम्र से पहले ही उनका बुझा हुआ शरीर, फैला हुआ कमरा दादी की बेकदरी की कहानी बता रहा था। दादी की दुर्दशा देखकर प्रांजल की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को देखकर दादी ने कहा, क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या? तब प्रांजल ने हंसते हुए कहा, नहीं दादी, ये आंसू तो आपसे मिलने की खुशी में आए हैं। दादी ये सुनकर खुश होते हुए बोली, क्या तुम सच में मुझसे मिलना चाहती थी? हाँ दादी। जब प्रांजल के ये शब्द अनुज की दादी ने सुने तो वो बहुत ही खुश हो गई। उन्होंने प्रांजल को गले से लगा लिया। फिर अनुज से बोली, बेटा वो छोटी संदूक जो मेरे पास रखी है वो मेरे पास ला। अनुज ने संदूक दादी को दे दी। दादी ने संदूक में से एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी निकालकर प्रांजल को देते हुए कहा, बहू ये साड़ी तेरे दादाजी मेरे लिए लाए थे। पता नहीं तुझे पसंद आएगी भी या नहीं, पर मेरे पास इसके अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन प्रांजल ने कहा, दादी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। सबसे बड़ी बात इसमें आपका आशीर्वाद है, मैं ज़रूर इसे पहनूंगी। उसके बाद अनुज को प्रांजल ने बाहर भेज दिया और दादी को नहलाकर प्रांजल ने साफ सुथरे कपड़े पहनाए और उनके सर व हाथ पैरों की मालिश की। अपनी ऐसी सेवा देखकर अनुज की दादी के आंसू आ गए। उन्होंने मुश्किल से कहा, बहू मुझे ऐसी आदतें क्यों लगा रही है? तू चली जाएगी तो ये कौन करेगा? तब प्रांजल ने कहा, दादी अब आप हमारे ही साथ चलोगे। ये सुनकर दादी की आंखों में चमक आ गई। फिर अगले ही पल उदास होते हुए कहा, बहू ऐसे सपने मत दिखा, बुढ़ापे में जब सपने टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। प्रांजल दादी से गले लगते हुए बोली, मुझ पर विश्वास रखिए दादी। रात को प्रांजल ने अनुज से अपने मन की बात कही। ये सुनकर अनुज ने कहा, प्रांजल तुम देख रही हो ना, दादी का चलना फिरना भी उनके बस का नहीं है। क्या तुम उनकी सेवा कर पाओगी? मुझे पता है मेरी माँ तुम्हारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि मैं सब देख चुका हूँ। मेरे पिता एक दो बार दादी को लेकर भी आए थे, लेकिन माँ का दादी के प्रति व्यवहार को देखकर उन्हें दादी को वापस गांव में ही छोड़ना पड़ा। तब प्रांजल ने कहा, अनुज तुम चिंता मत करो, दादी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अच्छे से निभाऊंगी। उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रांजल ने कहा, अनुज तुम देख रहे हो ना दादी को, वो बेचारी हंसना बोलना भूल गई हैं। उनका शरीर बूढ़ा हुआ है, मन नहीं। वो भी हमारे साथ हंसना बोलना चाहती हैं, परिवार में रहना चाहती हैं। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वो अकेली पड़ी रहती हैं। वैसे भी हमारे घर में कुछ काम तो है नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपनी दादी को कितना याद करती हूँ। तो मेरी वो दादी तो मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन अपनी इस दादी को तो मैं अपने पास रख ही सकती हूँ। अब प्रांजल की बातें सुनकर अनुज ने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी समझदार हो। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर खुद पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। जो काम मेरा था उसे तुम पूरा कर रही हो। हाँ, अब हम दादी को साथ लेकर ज़रूर चलेंगे। दादी हमारे ही साथ जाएंगी। अनुज ने अपनी माँ और पिता को जब इसके बारे में बताया तो उसके पिता तो मानो यही चाहते थे, लेकिन अनुज की माँ ने ना कर दी।
लेकिन बेटे की जिद और बहू की जिम्मेदारी लेने के आश्वासन की वजह से माँ को भी अपनी सहमति देनी पड़ी। कुछ ही महीनों की सेवा के बाद अनुज की दादी अपने पैरों पर चलने फिरने लगी। छोटा मोटा अपना काम भी वो खुद ही कर लेती थी। अनुज और प्रांजल उनका पूरा ध्यान रखते। दादी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शाम को पूरा घर अनुज और उसके पिता के बचपन की शरारतों के किस्सों से ठहाकों से गूंज रहा था। प्रांजल की सास को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भी अपनी बहू प्रांजल के साथ अपनी सास की पूरी सेवा करती। प्रांजल की एक छोटी सी पहल और सेवा भाव ने अनुज की दादी की टूटती सांसों में फिर से जीवन भर दिया था। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।